मैं पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से लेकर के आया हूँ रीजनिंग का एक नया क्लास। आज के दिन हम देखेंगे देखें 10 का दम में धांसू ट्रिक। धांसू ट्रिक का मतलब समझिए, बगैर आपको कोई शब्द या अक्षर लिखे, सिर्फ सिंबल के सहारे आपको मैं सिखाऊंगा ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन का चार्ट आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आपको बेहतर जानकारी हम आगे क्लास में देंगे, इसी क्लास में आज ही के दिन। और आप कंटिन्यूसली हमारे क्लास में बने रहिए। अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन समझना है और सीखना है, आप अगर चाहते हो कि एग्जाम में जाए तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना छूटे, बनते रहे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज के क्लास में मैं जो ब्लड रिलेशन पे काम करूंगा वो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बच्चे को बनाने में समय लग जाता है। आज मैं टेक्निक सिखाऊंगा आपको कि समय ना लगे, फास्ट कैसे बन जाए, जल्दीबाजी में कैसे बने क्वेश्चन। उसके लिए धांसू ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं। मेरा एक ही संकल्प है, आपकी सफलता। आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा चार्ट है, बेसिक ब्लड रिलेशन हमारा जो है, ये देखिए बेसिक ब्लड रिलेशन है। बेसिक ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको जो दिया हुआ है बेसिक ब्लड रिलेशन आपका, उसमें क्या है सीखना हम लोग को है कि देखिए बेसिक ब्लड रिलेशन में जो है हमारा, यहाँ देखिए दो बातें होती है। बेसिक ब्लड रिलेशन में आप जो यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर आपका है पैटर्नल, है ना, और यहाँ पर आपका है मैटरनल। इस बातों को समझिए। पैटर्नल का मतलब होता है पिता की ओर से, और मैटरनल का मतलब होता है माता की ओर से। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है पैटर्नल यानी फादर साइड, मैटरनल यानी मदर साइड। ये देखिए पैटर्नल में जब आएगा तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, तो पैटर्नल मैटरनल दोनों में होते हैं। तो अब यहाँ देखिए ग्रैंड मदर है अगर, तो अगर पैटर्नल का है तो यहाँ पर आपको कभी कभी एग्जाम में जाइएगा पैटर्नल ग्रैंड मदर दे देगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर दे देगा करके। और यहाँ पर देखिए मैटरनल के साइड है अगर ग्रैंड फादर है, तो यहाँ पर आपको मैटरनल ग्रैंड फादर हो गए और मैटरनल ग्रैंड मदर हो गए। सिर्फ ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का मतलब हो गया पैटर्नल मैटरनल दोनों। अगर पार्टिकुलराइज करके दे दिया मैटरनल से, तो मैटरनल का मतलब समझ आना है माता की ओर से, पैटर्नल का मतलब समझ आना है पिता की ओर से। अब यहाँ देखिए आपके ये फादर हैं, आपके ये मदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको देखना है फादर मतलब देखिए पैटर्नल साइड और मदर मैटरनल साइड। तो ये आपको मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, यहाँ से पैटर्नल ग्रैंड फादर मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर। अब यहाँ से आइए, यहाँ पर आंट दिया हुआ है, तो यहाँ से इधर आप हाफ जो भी देख रहे हैं वो पिता के रिलेशन में, इधर आप जो भी देख रहे हैं वो माता के रिलेशन में। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आप जो है एक दिया हुआ है आंट, मदर सिस्टर लिखा हुआ है। मदर सिस्टर आंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मौसी। हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसी। और ये हो जाएगी मैटरनल आंट, इसको कह सकते हैं। और ये देखिए फादर्स ब्रदर लिखा हुआ है, यहाँ ये फिगर भी दिया हुआ है, समझाने के लिए आपको मैं फिगर के साथ लाया हूं। यहाँ मदर सिस्टर यानी आपकी मौसी हो गई, और ये अंकल है फादर्स ब्रदर यानी आपके ये चाचा हो गए। इसको आप पैटर्नल अंकल कह सकते हैं चाचा को, और यहाँ पर आप मदर सिस्टर को मैटरनल आंट भी कह सकते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ देखिए फादर सिस्टर है, फादर सिस्टर यानी बुआ, पिता की बहन यानी बुआ, और ये है मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर जो होता है यानी मामा। अब यहां पर देखिए मदर्स ब्रदर यानी मैटरनल अंकल हो गया, और ये आपका है फादर सिस्टर यानी पैटर्नल आंट हो गई। अब यहां पर देखिए ये आपका अगर आंट का या अंकल का वो पैटर्नल हो या मैटरनल हो, किसी का अगर बेटा और बेटी होता है, पुत्र या पुत्री होता है, तो वो क्या कहलाता है, कजन कहलाता है। और उसी प्रकार अगर मैटरनल आंट आपकी है, मौसी है, या फिर अंकल यानी चाचा है, चाचा या मौसी का जो भी पुत्र या पुत्री होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कजन ही कहलाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए इसके लिए इसकी बेटा, इसका फादर मदर है, दोनों क्या होगा, कपल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कपल, विवाहित जोड़ा। अब इसमें क्या होगा, इसकी बेटा और बेटी। अब यहां देखिए अगर इसका ये बेटा हो गया, यहां पर आप अपने आप को रख लीजिए, आपकी ये पत्नी हो गई। अब यहां देखिए अगर इसका
फादर इन लॉ का, यहाँ देखिए एक वर्ड दिया हुआ है फादर इन लॉ, एक मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन इट मीन्स ससुर, अब मदर इन लॉ मीन्स सास। अब यहाँ पे आइए, पति पत्नी हो गया। अब इसके नीचे आइए, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ और सन दिया हुआ है। सन तो आप समझ रहे हैं पुत्र, अब पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है? डॉटर्स इन लॉ यानी पुत्र वधू। अब यहां देखिए, यहां पर दिया हुआ है डॉटर और उसके बाद दिया है सन इन लॉ। डॉटर तो आप समझ रहे हैं बेटी, यानी इसकी ये बेटी हो गई, या बेटी का पति, बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद, यानी सन इन लॉ। अब उसके नीचे आइए, अब इस व्यक्ति के लिए ऊपर गया फादर मदर था, उसके ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर था पैटर्नल मैटर्नल में। अब इसके नीचे आ रहे हैं, इसका सन हुआ और पुत्रवधू हुआ, बेटी हुई और दामाद हुई। उसके नीचे जाते हैं तो देखिए क्या होता है, इसका ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। अब यहां पर देखिए, यहां क्या है, अगर सिस्टर, सिस्टर का अगर बेटा या बेटी होता है, बेटी को कहा जाता है नीस और बेटा को कहा जाता है नेफ्यू, यानी नीस मीन्स हो गया भतीजी या भांजी, सिस्टर का होगा तो भतीजी भांजी, और ब्रदर का होगा, यहां देखिए ये ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है। यहां पर आपको समझना है, अगर ब्रदर का बेटी होती है इट मीन्स वो भतीजी कहलाएगी, अगर सिस्टर की बेटी होती है तो आपकी क्या कहलाएगी? भांजी कहलाएगी, और ब्रदर का अगर बेटा होता है तो नेफ्यू यानी भतीजा कहलाएगा, और अगर सिस्टर का बेटा होता है नेफ्यू यानी भांजा कहलाएगा। तो ये पूरे चार्ट को आप देखें, बीच में सेंटर पे आप अपने आप को रख करके ऊपर के पीढ़ी में माता पिता, उसके ऊपर के पीढ़ी में दादा दादी नाना नानी, और नीचे के पीढ़ी में अपने बेटा पुत्रवधू, और उसके नीचे में जाइएगा आपका पोता पोती नाती नतनी। इस तरह से रख करके आप डायग्राम को बना करके रिलेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेप दर स्टेप रख करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन इजीली बनेगा। ये डायग्राम को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ऑल रिलेशन इसमें आपको दिया गया है, सभी रिलेशन के बारे में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आइए थोड़ा सा इसमें हम अब कलम ना चले, हमारा कलम का यूज ज्यादा ना हो, सिर्फ सिंबल से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक सीखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो सिंबल हम यूज करेंगे, एक प्लस एक माइनस, दो सिंबल यूज करेंगे, एक प्लस एक माइनस। प्लस सिंबल जो होगा वो मेल के लिए होगा, एम फॉर मेल यानी पुरुष के लिए, ठीक है, और माइनस का सिंबल होगा फीमेल के लिए, एफ फॉर फीमेल यानी स्त्री के लिए। माइनस स्त्री के लिए और प्लस पुरुष के लिए यूज करना है। क्लियर है? अभी से आगे आपको प्लस पुरुष समझना है, माइनस स्त्री समझना है। आइए आगे देखते हैं। आगे यहां पर हमारा जो है दिया है, सुनील की 3 पुत्रियां हैं। सुनील लड़का है, सुनील के लिए एक प्लस बना लिए। सुनील की कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्री कर लिए, 3 माइनस कर लिए। प्रत्येक पुत्री के एक भाई, अब यहां पर समझना है प्रत्येक पुत्री के एक भाई। अब इसको भी एक भाई प्लस कर लिए भाई, इसके लिए भी एक भाई, इसके लिए भी एक भाई। यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्रत्येक पुत्री को एक भाई करता क्या करता वो बना देता है इस तरह से, प्रत्येक पुत्री को एक एक भाई करके इस तरह से बना देते हैं। तो आप यहां पर गलत बना दिए, ये दोनों जो है आपका नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, वो इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा और इसका भी भाई होगा। प्रत्येक पुत्री के एक भाई हो गए। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? अब देख लीजिए आप, प्लस का साइन कैठो है, प्लस का साइन कितना है यहाँ पर? 2 दिख रहा है। आंसर आपका क्या हो गया? 2। कहीं भी अक्षर लिखना पड़ा, कहीं भी शब्द लिखना पड़ा, कोई भी इंग्लिश का लेटर यूज किए या हिंदी का लेटर यूज किए, क्वेश्चन का आंसर इजिली आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार होता है, इसमें एक बहुत बड़ा परिवार होता है जिसमें भाई चाचा चाची बेटी दामाद सब मिलके रहते हैं, संयुक्त परिवार होता है वो। तो आइए यहाँ पर एक संयुक्त परिवार में पिता माता, क्या चर्चा किया है? पिता माता प्लस पिता माता माइनस। क्लियर है? 3 विवाहित पुत्र। अब इसके 3 विवाहित पुत्र हैं, बताए थे पीढ़ी नीचे जाता है, 3 विवाहित पुत्र हैं। आपको देखिए 3 विवाहित पुत्र बना लिए इसके। क्लियर है? एक अविवाहित पुत्री, अब इसके एक अविवाहित पुत्री है। क्लियर है?
पुत्रों में से, ये पुत्र जो है इसका, पुत्रों में से 2 के 2-2 पुत्री, पुत्रों में से 2 के 2-2 पुत्री। अब देख लीजिए, उसके बाद कहता है और 1 के 1 पुत्र और 1 के 1 पुत्र। क्लियर है। अब आइए, अब कहता है परिवार में महिला सदस्य कितनी है। महिला सदस्य कह रहा है, महिला किसके लिए, निगेटिव, महिला के लिए क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव साइन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया आंसर आपका, 9। कहीं भी लिखे कुछ, सिर्फ सिंबल यूज किए, हमारा आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अगर डायग्राम बनाना चाहते तो आप इस तरह से बना लेते डायग्राम, इस तरह से करके डायग्राम आप बना लेते इसको, फिर यहाँ पर नीचे ले जाते, यहाँ इस तरह से डायग्राम आप बना सकते थे, इसको आपका इजी हो जाता, बेहतर लगता दिखने में। ऐसे आप डायग्राम नहीं भी बनाइएगा, प्लस माइनस लिख करके आंसर बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परिवार में श्री प्रकाश है, प्लस कर लिए श्री प्रकाश को, साथ उसकी पत्नी, यानी इसके साथ पत्नी भी है, और उसके 2 विवाहित भाई, इसके साथ 2 विवाहित भाई है, 2 विवाहित भाई हो गया इसके साथ। क्लियर है। अब देखिए, जिनमें से एक के 2 बच्चे, चूंकि यहां पर पुरुष स्त्री का चर्चा नहीं किया था, इसलिए हम यहां पर 2 लिख दिए। अब आगे, दूसरे को कोई संतान नहीं, दूसरा को कोई संतान नहीं, 0। क्लियर है। अब कहता है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब काउंट कर लीजिए इसको, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। कितना हो गया आंसर आपका, 8 सदस्य। किस विकल्प में लिखा हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परिवार में एक व्यक्ति उसकी पत्नी, एक व्यक्ति है उसकी पत्नी है। क्लियर है। कहता है उनके 3 पुत्र हैं, इसके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र कर लिए, 3 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां भी हैं। अब देखिए इनकी पत्नियां भी हैं, माइनस कर लिए, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, स्त्री पुरुष का चर्चा नहीं किया है। अब देखिए परिवार में कुल कितने सदस्य पूछ रहा है। अब तो काउंट कर सकते हैं आप, 3 3 6 3 9, यहाँ पर 2 2 4 2 6 9 6 15 15 2 17, टोटल सदस्य कितना हो गया, 17। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डी हो गया। कितना आसान ट्रिक आपको बताए हैं आज के दिन, और इससे बेहतर ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हो ही नहीं सकता है, कोई बता ही नहीं सकता है, मेरा ये गारंटी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, ये भैया गिरधारी लाल हो गए और इसकी पत्नी राधा हो गई। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, इसके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। लीजिए भाई 3 पुत्र बना लिए, और 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां भी बना दिए। अब कहता है एक पुत्री अभी अविवाहित है, एक पुत्री अविवाहित है, इट मीन्स दूसरी पुत्री विवाहित है। एक पुत्री अविवाहित है, इट मीन्स दूसरी पुत्री विवाहित है। अब कहता है और दूसरी पुत्री के 1 पुत्र है, दूसरी पुत्री के 1 पुत्र है, प्लस कर लिए। अब कहता है साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे। अब 2 पुत्र के 2-2 बच्चे होंगे, तो अब ध्यान देना है यहां पर इस बात को। एग्जाम में जब आप जाइएगा तो कुछ बातें छिपी हुई होती है क्वेश्चन में, उसको निकालना है। अब देखिए यहां कहता है 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे। अब 2 पुत्र में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे जो आप बनाइएगा, तो सिर्फ पुरुष होने से बच्चा होगा क्या? जब तक इसकी पत्नी नहीं आप लाएंगे, बच्चा आएगा कहां से? इसलिए आपको इसकी पत्नी बनाना पड़ेगा। ये छिपा हुआ है क्वेश्चन में, आपको बनाना, ये ध्यान रखना है। अब कहता है तीसरे के 3 बच्चे हैं, तीसरा जो है उसको कह रहा है 3 बच्चा है, इसकी भी पत्नी आएगी, इसके 3 बच्चे हो गए। क्लियर है। अब कहता है एक वृद्ध चाची है, माइनस कर लिए, तथा दामाद भी साथ रहता है। दामाद ये है, ये दामाद है उसका, ये दामाद उसके साथ रह रहा है। गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य कह रहा है, आप काउंट कर लीजिए। 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, टोटल कितना सदस्य हो गया, 20 सदस्य। आंसर हमारा हो गया 20, विकल्प नंबर ए।
कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना लंबा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है और कितना शॉर्ट में सिर्फ सिंबल पे क्वेश्चन बन जाता है। आज आप देखते जाइए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रमेश की 3 पुत्र हैं। रमेश है, ये रमेश है, इसके 3 पुत्र हो गए, ये 3 पुत्र हो गए। प्रत्येक पुत्र को एक एक बहन। अब यहां देखिए, प्रत्येक पुत्र को एक एक बहन है, तो यहां पर मिस्टेक हमसे हो सकता था। प्रत्येक पुत्र को हम इस तरह से बहन बना लेते, मिस्टेक करते तो इसके लिए भी एक बहन, इसके लिए भी एक बहन, इसके लिए भी एक बहन, लेकिन नहीं बाबू, ये आपका गलत हो जाता। अब देखिए, प्रत्येक पुत्र को एक एक बहन का मतलब इसकी भी एक बहन, इसकी भी एक बहन और इसकी भी एक ही बहन। अब देखिए यहां पर क्या खेला है, तो कहता है परिवार में कुल कितने महिला हैं। अब यहां देखिए सब तो प्लस ही है, महिला कितनी है, मात्र एक महिला है। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक संयुक्त परिवार में पिता माता, संयुक्त परिवार में क्या है, पिता है माता है, 3 विवाहित पुत्री है, 3 विवाहित पुत्री है, 3 विवाहित पुत्री है और 1 अविवाहित पुत्र है, और 1 अविवाहित पुत्र है। इस तरह से बना लिए हम लोग। अब आगे देखिए, कहता है पुत्रियों में 2 के 2-2 पुत्र, पुत्रियों में 2 के 2-2 पुत्र, 2-2 पुत्र, और 1 को 1 पुत्री और 1 को 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्य कितना है, पुरुष सदस्य काउंट करने के लिए कहता है, तो यहां देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंसर क्या हो गया, 9। यानी सिर्फ प्लस वाले साइन को काउंट कर लीजिए, आंसर आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 2, 9 आंसर हो जाएगा। विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक परिवार में मुकेश के साथ, एक परिवार में ये मुकेश भैया हो गए, मुकेश के साथ उसकी मां, मुकेश के साथ कौन है, उसकी मां, तो मां ऊपर बना लिए, और उसके 2 विवाहित बहन। मुकेश के साथ कौन रहा, मां रह रही है और 2 विवाहित बहन रह रही है। बहुत अच्छा। अब कहता है जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे भी हैं और दूसरा को कोई संतान नहीं है, 0। परिवार में कुल कितने सदस्य, आप काउंट कर लीजिए सारे सदस्य को, चूंकि परिवार की बात कर रहा है, परिवार में सारे लोग हैं। परिवार में हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8। टोटल सदस्य कितना हो गया, 8 सदस्य, जो कि विकल्प बी में आपका दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन, आप देख रहे हैं एक भी शब्द या अक्षर लिखे हैं हम, इंग्लिश का हिंदी का कुछ भी नहीं, और क्वेश्चन का सारा आंसर आपका सटीक आ रहा है। और ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सदैव आपका सही आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति उसकी पत्नी हो गई, उनके 2 पुत्री, इनके 2 पुत्री हो गए, और उनके पति भी, यानी 2 पुत्री तो उनके पति भी, और प्रत्येक पुत्री के परिवार में 2-2 बच्चे, प्रत्येक पुत्री के परिवार में 2-2 बच्चे। परिवार में कुल कितने सदस्य, अब यहां से काउंट कर लीजिए, आपका बन जाएगा। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। आंसर क्या हो गया, 10। काम करेंगे यहां पे बस नहीं, आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, खेसारी लाल आ गया। खेसारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी रीना, यह है खेसारी लाल, उसकी पत्नी रीना है। 2 पुत्र, इसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र बना लिए इस तरह से। 1 पुत्री, 3 पुत्री है, 3 पुत्री है, इस तरह से बना लिए। अभी 1 पुत्री अभी अविवाहित है, इसकी 1 पुत्री अविवाहित है, इट मीन 2 विवाहित है, इस तरह से बना लिए। और कहता है विवाहित पुत्री के 1-1 पुत्र, विवाहित पुत्री जो है उसको 1-1 पुत्र है, बना लिए। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे, 2 पुत्र जो है इसमें से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। अब यहां देखिए 2-2 बच्चे, इसकी पत्नी भी आएगी, बगैर पत्नी सिर्फ पति बच्चा संभव नहीं। अब यहां देखिए एक वृद्ध मामा, इसका एक वृद्ध मामा है, और दामाद, ये जो दामाद है, सभी दामाद साथ रहते हैं,
तो उनके साथ रहते हैं। तो खेसारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? खेसारी लाल के परिवार में सदस्य आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 2 2 4 5 6 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15 15 3 18। टोटल आंसर क्या हो गया हमारा? 18 आ गया, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 2 16 2 18। आंसर हो गया हमारा 18। और इसके साथ ही आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। और अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसी तरह से आपके लिए रोज मैं नया नया तरह का चीज लाता रहूंगा। और प्रयास जो मैं आज बताई, ऐसा मत समझिएगा कि अगर ब्लड प्रेशर एक क्लास हो गया तो आगे नहीं होगा, आगे भी होगा, लेकिन नए नए चीज जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो सारा चीज देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।